Hello everyone, this is Pawan Tomar. Welcome back to my channel. एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है. तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई. देखिए इसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया हुआ है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी और ये ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है. ठीक है भाई. जैसे कि प्रोबेबिलिटी किसी की 1/2 है तो ना होने की 1 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2. इस टाइप से. तो इसका मीन्स ये कितना 1 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. सेकंड देखिए इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड. देखिए एक ऐसी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी मतलब कैन नॉट हैपन, कुछ नहीं हो सकती. तो इसका मतलब क्या है भाई? अगर कोई प्रोबेबिलिटी अगर किसी टाइप का वो है ही नहीं तो उसमें 0 हो जाएगी. ठीक है. और इस टाइप की इवेंट को कॉल्ड करेंगे इम्पॉसिबल इवेंट. ठीक है ना, इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट समझ गए? क्योंकि जो चीज है ही नहीं वो 0 है और 0 का मतलब है मतलब पॉसिबिलिटी है ही नहीं उसके अंदर, तो इसलिए इम्पॉसिबल इवेंट कॉल्ड करेंगे. थर्ड पार्ट देखिए इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड. अब देखिए कोई इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है अगर आप श्योर हो कि 100% होनी है तो इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगी, क्योंकि उसमें ना होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता. तो इसको श्योर या सर्वेंट इवेंट बोलेंगे. सर्टेन इवेंट. श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, इस टाइप से. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए इसका, the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is. देखिए जैसे कि आपके एक ही उसमें बहुत सारी इवेंट्स होती हैं. जैसे कि मान के चलिए, जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक वेग टाइप का है, उसके अंदर वॉल्स हैं, जैसे 3 रेड वॉल है और 4 जो है ब्लू बॉल है, 6 ब्लू बॉल है. तो इस टाइप से हमारी टोटल जो वॉल्स कितनी होगी? 9 होगी. तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालोगे पहले तो कितनी हो जाएगी? 3/9. ठीक है. इसी टाइप से ब्लू बॉल की निकालोगे तो 6/9 हो जाएगा. अब दोनों को ऐड करो आप, 3/9 प्लस 6/9, दोनों को ऐड किया तो 9/9 मीन्स 1 के इक्वल हो. ठीक है, इस टाइप से. तो इसमें सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो है हमेशा 1 के इक्वल होता है ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स के लिए. नेक्स्ट पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. देखिए इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू, जैसे एक कंडीशन हमने आपको बताई थी, तो इसे इंट्रोडक्शन में आपको समझाई हुई है कि इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 एंड इज इक्वल टू 0, स्मॉलर देन 1 एंड इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 0. इसी कंडीशन के बेस पे.
हमेशा 0 एंड 1 के बिटवीन होती है एंड 0 एंड 1 के इक्वल भी होती है। ठीक है, ये है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। इसमें देखिए ये बताना है कि कौन कौन सी सिचुएशन इक्वली लाइकली है, कौन सी नहीं है। ठीक है, इक्वली लाइकली का मतलब है कि इक्वल चांसेस टू हैपन, मतलब दो कंडीशन दे रखी है, दोनों में बराबर बराबर हो, इक्वलिटी दोनों 50-50%। जैसे फर्स्ट पार्ट है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर जो है कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है, तो कार स्टार्ट होती है या नहीं होती है, तो दोनों के चांसेस इक्वल है कि नहीं। देखिए ऐसा है, ज्यादातर कंडीशंस में कार स्टार्ट हो ही जाती है। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है कि न स्टार्ट हो, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वली लाइकली रहेगा, नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है ना। सेकंड पार्ट देखिए इसका, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी शूट्स और मिसेस द शॉट। देखिए एक प्लेयर जो है बास्केटबॉल के अंदर मतलब उसे शूट करने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है, तो देखिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जरूरी नहीं है ये, तो इक्वली तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है सारी शॉट मिस हो जाए, ठीक है, मतलब कोई जरूरी नहीं, तो इसका मतलब ऐसे केस में भी ये नॉट इक्वली लाइकली रहेगा, इक्वली लाइकली। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखिए जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उनके 4 मतलब ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई एक करेक्ट होता है, बाकी रॉन्ग होते हैं। तो देखो हाँ, अगर कोई क्वेश्चन करता है तो देखो या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। ठीक है, 50-50 दोनों ही चांसेस हो जाते हैं, तो ऐसे केस में जो है इक्वली लाइकली ही रहेगा, इक्वली लाइकली। समझ गए। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए इसका, अ बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल। देखिए अगर कोई न्यू बेबी बोर्न होता है तो देखो पक्का कंफर्म है कि वो लड़का होगा या लड़की। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, तो इसका मतलब इक्वली लाइकली ही होगा, इसमें इक्वली लाइकली। ठीक है ना, इस टाइप से।